अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर दवा डुफास्टान टैबलेट्स के बारे में। ये गोली आमतौर पर ख़वातीन को दी जाती है, ख़ास तौर पर जब हार्मोन्स का तवाज़ुन बिगड़ जाए, ईद यानी कि पीरियड्स में बेकायदगी हो या हमल में कुछ पेचीदगियाँ देखने को मिल रही हों। तो अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है, कब इस्तेमाल की जाती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इसका ब्रांड नेम है डुफास्टान। 10 मिलीग्राम में ये टैबलेट अवेलेबल होती है। एबिड फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा और उसकी तमाम दवायात बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट फराहम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 1250 रुपए में 20 टैबलेट्स की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की। जिसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है डाइड्रोजिस्ट्रॉन। डाइड्रोजिस्ट्रॉन एक हार्मोन्स होता है। ये दरअसल कुदरती प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसा काम करता है, यानी कि ये वो हार्मोन है जो औरत के जिस्म में वीजा बनने, अमल कायम रखने और हीज के निज़ाम को रेगुलेट करने में अहम किरदार अदा करता है। अक्सर खवातीन में प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है, जिससे मुख्तलिफ मसाइल देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हीज का गैर मामूली आना, बच्चेदानी की झिल्ली का ज़्यादा या फिर बढ़ जाना, भांजपन, या फिर इसके अलावा हमल के इब्तदाई दिनों में ज़्यादा खून आना। तो ऐसे में डॉक्टर हज़रात डुफास्टान तजवीज़ करते हैं ताकि जिस्म में प्रोजेस्टेरोन की कमी को पूरा किया जा सके। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं डुफास्टान टैबलेट्स के यूजेस के बारे में, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये टैबलेट स्पेशली फीमेल्स के लिए बनाई गई है और उनमें इस्तेमाल करवाई जाती है, क्योंकि ये टैबलेट फीमेल्स के हार्मोन्स को बढ़ाती है, यानी कि ये प्रोजेस्टेरोन लेवल को ठीक करती है, जो प्रेगनेंसी के पॉजिटिव होने का सबब बनते हैं। तो व्यूअर, प्रोजेस्टेरोन एक किस्म के हार्मोन्स होते हैं जिनकी कमी या बैलेंस ना होने की वजह से खवातीन में हमल के ज़ाय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि मिसकैरेज हो जाता है। तो व्यूअर्स, इन टैबलेट्स में डाइड्रोजिस्ट्रॉन हार्मोन्स पाया जाता है और ऐसे हार्मोन्स के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। बट ये टैबलेट्स उन फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं जिनकी प्रेगनेंसी 3 महीनों में मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। उन फीमेल्स में अगर प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है तो अगर ये टैबलेट प्रोजेस्टेरोन लेवल के बैलेंस बनाती है, जिससे मिसकैरेज का खतरा बहुत कम होता है और प्रेगनेंसी के पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके अलावा जिन फीमेल्स के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, उन फीमेल्स के लिए ये टैबलेट्स इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद है, क्योंकि ये पीरियड्स को रेगुलर करती है। तो फिर इस टैबलेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल 35 से 40 साल और इसकी यानी कि या फिर इसकी यानी कि जो बड़ी खवातीन है, उम्र की खवातीन है, उनमें इस टैबलेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि इस उम्र में मिसकैरेज का जो खतरा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर ऐसी फीमेल्स के लिए ये टैबलेट बहुत ज़्यादा मुफीद फुल होती हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, ये टैबलेट डिस्मेनोरिया के लिए इस्तेमाल होती हैं और इस कंडीशन में फीमेल्स को पीरियड्स आने से पहले और आने के बाद पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में डुफास्टान टैबलेट्स का अक्सर डॉक्टर हज़रात इस्तेमाल करवाती हैं। तो फिर ये थे इस टैबलेट्स के इस्तेमालात। अब हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में। फिर अगर इस टैबलेट्स के साइड इफेक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले आपको जो वॉमिटिंग फील हो सकती है, यानी कि उल्टी मतली की कैफियत आपको फील हो सकती है, आपका ज़बान खुश्क हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, ब्रेस्ट पेन हो सकती है। इसके अलावा डिप्रेशन का यानी कि फील हो सकता है, मूड में चेंजिंग आ सकती है। इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हैं तो फिर आप जिसम पर कोई एलर्जी का रश वगैरह देखने को मिलता है तो आपको इस टैबलेट्स का इस्तेमाल बंद कर देना है और अपने डॉक्टर से रजू करना है। तो फिर अब हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट्स की डोजेज के बारे में, यानी कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। तो फिर सबसे पहले ये टैबलेट्स कोई ऐसी टैबलेट नहीं कि आप खुद से इन्हें इसका इस्तेमाल शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। डुफास्टान टैबलेट जो है हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो खुराक है हर मरीज में मुख्तलिफ होती है। आमतौर पर अगर इसकी अमूमी खुराक की बात करो तो ये गोली दिन में 1 या 2 बार खाने के बाद ली जाती है। और दवा को खुद से बंद ना करें, क्योंकि इससे जो हार्मोनी निज़ाम है वो आपका मुतासर हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थी इसकी डोज।
डोज के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एहतियाती तदबीर के बारे में। फिर ये दवा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर आपको जिगर की बीमारी है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इसके अलावा हमल या फिर दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं, इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। दवा को ठंडी और खुश्क जगह पर रखें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो फिर ये थी सारी डिटेल डूफास्टान टैबलेट्स की। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। व्यूअर्स, कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस दवा पर देखना चाहते हैं, यानी कि कौन सी मेडिसिन पर देखना चाहते हैं, जिसके मुताबिक फिर हम अगली यानी कि जो आपकी नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक पर बना सकें। तो फिर ये थी सारी डिटेल डूफास्टान टैबलेट्स की। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।